अध्याय 04 भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियां। 1. ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद मौर्य साम्राज्य के विभिन्न भागों में कई शासकों ने नियंत्रण स्थापित किया। उत्तर भारत और मध्य भारत शुंग, कण्व, कुषाण और गुप्त शासकों का प्रभुत्व था। दक्षिण और पश्चिम भारत सातवाहन, इक्ष्वाकु, अभीर और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस काल में वैष्णव और शैव धर्म के दो मुख्य संप्रदायों का भी उदय हुआ। 2. मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला के उदाहरण निम्नलिखित स्थलों से मिले हैं। विदिशा, भरहुत, मध्य प्रदेश। बोधगया, बिहार। जगैयापेट, आंध्र प्रदेश। मथुरा, उत्तर प्रदेश। खंडगिरी उदयगिरी, ओडिशा। भज, पुणे के निकट। पावनी, नागपुर के निकट। 3. मुख्य मूर्तिकला विषय। इनमें मुख्यतः यक्षिणी की लंबी आकृतियां पाई गई हैं। मूर्तियों में उभार कम था, लेकिन रैखिकता पर विशेष ध्यान था। मूर्तियों में तकनीकी पहलू। आकृतियां सतह से ज्यादा उभरी नहीं थीं। आख्यानात्मक उभार 3 आयामों के परिप्रेक्ष्य में दिखाए गए थे। यक्ष और यक्षिणी मूर्तियों में हाथों का चित्रण, हाथ छाती से जुड़े हुए दिखाए गए हैं। बाद में हाथों को छाती से बाहर बढ़ा हुआ दिखाया गया, जिससे तकनीकी विकास का संकेत मिलता है। 4. मूर्तियों के माध्यम से कथाओं को प्रभावशाली तरीके से चित्रित किया गया। उदाहरण: सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी मायादेवी का सपना। इसमें एक हाथी महारानी के गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। जातक कथाएं। उदाहरण के तौर पर रुरु जातक का चित्रण। इसमें बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाते हुए और राजा की सेना के साथ खड़े होकर राजा का तीर चलाते हुए चित्रित किया गया है। यह कहानी उनके वचन, विश्वास और नैतिकता के विषय में थी। इन कथाओं का उपयोग मुख्यतः स्तूपों की सजावट के लिए किया गया। 5. जैसे जैसे विभिन्न स्थानों पर स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया, उनकी स्थापत्य शैली में भी अंतर आने लगा। 6. ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी में पुरुष मूर्तियों में समान प्रकार के केश सज्जा आमतौर पर मिलते हैं। यह मूर्तियां विभिन्न स्थलों में पाई गई हैं और आज भारतीय संग्रहालय, कोलकाता में सुरक्षित रखी हुई हैं। सांची का स्तूप और उसकी विशेषताएं। 1. प्रमुख विशेषताएं। सांची के स्तूप में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ हैं। 4 तोरण हैं, जो बेहद सुंदर और सजावटी हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग उकेरे गए हैं। मूर्तिकला के लक्षण। प्रतिमाओं में अधिक उभार और संपूर्ण अंतराल में चित्रण भर दिया गया है। मूर्तियों के हावभाव और शारीरिक मुद्राएं स्वाभाविक हैं। सिर उठे हुए हैं और शरीर में कठोरता कम हो गई है। आकृतियों में गति और जीवन का एहसास है। तकनीकी प्रगति। मूर्तिकला तकनीकों में भरहुत से तुलना करने पर अधिक उन्नति देखी गई है। मथुरा और गांधार मूर्तिकला का विकास। 2. गांधार कला। गांधार में मूर्तिकला की परंपरा में यूनानी प्रभाव, यूनानी शैली पाया गया। बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्थानीय परंपराओं का संगम हुआ। मथुरा कला। मथुरा की मूर्तियां यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी दिखती हैं। मथुरा की मूर्तिकला अन्य उत्तरी क्षेत्रों में भी फैल गई। उदाहरण: पंजाब के संगोल स्थल पर पाई गई मूर्तियां इसकी पुष्टि करती हैं। मूर्तियों की विशेषताओं और विषय वस्तु। 3. मथुरा और गांधार क्षेत्रों में बुद्ध की प्रतिमाओं के विकास में अंतर। मथुरा। बुद्ध की मूर्तियां स्थानीय परंपराओं के आधार पर बनाई गई थीं। विशेष ध्यान वस्त्रों के उकेरे जाने और मानव मांसलता पर था।
गांधार। यूनानी शैली के प्रभाव में मूर्तियां पतली और सजीव थीं। सिर के चारों ओर अलंकरण और आभामंडल की कम सजावट थी। 4, मथुरा में विष्णु और शिव की मूर्तियां भी मिलीं। इन मूर्तियों में उनके चक्र और त्रिशूल जैसे आयुधों के साथ प्रस्तुति की गई थी। 5, ईसा की दूसरी शताब्दी के दौरान मूर्तियों में विषय केंद्रितता बढ़ गई। गोलाई और मांसलता में वृद्धि हुई। ईसा की चौथी शताब्दी के दौरान मांसलता में कमी आई और मूर्तियों में कसाव आया। 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिमाण में शामिल किया गया। सारनाथ और अन्य प्रमुख केंद्र। 6, मूर्तिकला का एक और महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ की मूर्तियों में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। 7, गांधार और मथुरा में विभिन्न कालों में ध्यानस्थ बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां पाई गईं। गांधार, 3री और 4थी शताब्दी ईस्वी। सिर के चारों ओर आभामंडल था। मथुरा, वस्त्रों की कई तहें और अत्यधिक सजावटी आभामंडल दिखाई दिए। दक्षिण भारत और मूर्तिकला। कुछ महत्वपूर्ण स्मारक जैसे देवनिमोरी का स्तूप गुजरात में स्थित हैं। यहाँ मूर्तियां पतले और छरहरे रूप में थीं। वस्त्रों की पारदर्शिता एक प्रमुख सौंदर्यबोध बनी रही। सांची के स्तूप में मूर्तिकला तकनीकी दृष्टि से भरपूर से विकसित थी। मथुरा और गांधार क्षेत्रों में मूर्तिकला के विकास में महत्वपूर्ण अंतर था। मथुरा में अधिक मांसल मूर्तियां थीं। गांधार में यूनानी शैली का प्रभाव था। वैष्णव और शैव मूर्तियों में आयुधों के साथ प्रस्तुति की गई। मूर्तियों में गोलाई, मांसलता और वस्त्रों की पारदर्शिता महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। सारनाथ और अन्य केंद्रों में विभिन्न मूर्तियों में वस्त्रों का अनोखा चित्रण था। दक्षिण भारत में भी कुछ विशेष स्मारकों और मूर्तिकला परंपराएं विकसित हुईं। 1, आंध्र प्रदेश में कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक स्थल पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख स्थान हैं जगयपेट, अमरावती, भट्टीप्रोलुरो, नागार्जुनकोंडा, गोली आदि। अमरावती का महाचैत्य। यह महाचैत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें कई प्रतिमाएं थीं, जो अब विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल संग्रहालय, नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, लंदन का ब्रिटिश म्यूजियम। विशेषताएं। अमरावती के स्तूप में प्रदक्षिणा पथ है, जो वेदिका से ढका हुआ है। गुंबदी स्तूप में उभारदार प्रतिमाएं चौकों से ढकी हुई हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाएं इन प्रतिमाओं के माध्यम से चित्रित की गई हैं। 2, ईसा की 3री शताब्दी के दौरान नागार्जुनकोंडा और गोली में मूर्तिकला में बदलाव हुए। इनमें गतियों की स्पष्टता कम हो गई, लेकिन उभरी हुई सतहों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थान। गुंटापल्ली, यहाँ पर स्वतंत्र बुद्ध की मूर्तियां और गुफा स्थल हैं। विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली, यहाँ भी गुफा स्तूप पाए गए हैं। सन्नति, गुलबर्ग, कर्नाटक, यहाँ खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप है। 3, पश्चिमी भारत में भी कई बौद्ध गुफाएं हैं। इनमें विभिन्न वास्तुशैली और निर्माण तकनीकें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। मुख्य गुफाओं की वास्तुशैली। गजपरिष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष अजंता, पीतलखोड़ा और भज गुफाओं में पाए जाते हैं। गजपरिष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष महाराष्ट्र के थानानादसर में मिलते हैं। सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष महाराष्ट्र के कोंडिवाइट गुफाओं में इस प्रकार की गुफाएं देखी गईं। विशेष डिजाइन। चैत्य कक्ष के विशाल आर्च में अर्धवृत्ताकार मेहराबों का उपयोग। कई गुफाओं में स्तूप पीछे की ओर बनते हैं। 4, विहार गुफाएं चैत्य और स्तूपों के साथ बनती थीं।
महत्वपूर्ण विहार स्थलों में शामिल हैं। अजंता गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17। इन गुफाओं में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और चारों ओर प्रकोष्ठ होते थे। गुफा सजावट के लिए डिजाइन के विविध तत्व भी शामिल किए गए। जुन्नार गुफाएं, महाराष्ट्र। यहाँ लगभग 200 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में प्रमुख रूप से गणेश की मूर्ति स्थापित है। कन्हेरी गुफाएं, मुंबई के पास। यहाँ 108 गुफाएं हैं। अजंता, एलोरा और कन्हेरी गुफाएं आज भी प्रमुख पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। 5, कार्ला चैत्य कक्ष, मंडप। यह सबसे बड़ा चैत्य कक्ष है और पत्थरों से निर्मित है। इसके भीतर मनुष्यों और जानवरों की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। भज गुफा संख्या 12 और कन्हेरी गुफा संख्या 3 में विशेष डिजाइन। इन गुफाओं में अभिन्न डिजाइन के माध्यम से रचनात्मकता का परिचायक मिलता है। आंध्र प्रदेश में प्रमुख स्तूप स्थलों में अमरावती, नागार्जुनकोंडा, गुंटापल्ली और अन्य स्थल शामिल हैं। गुफाओं की वास्तुशैली में गजपरिष्ठीय मेहराबी छत, स्तंभहीन कक्ष और सपाट छत वाली शैली शामिल हैं। विहार गुफाओं में बरामदा, बड़ा कक्ष, प्रकोष्ठ और स्तूप की संरचना शामिल थी। जुन्नार और कन्हेरी गुफाएं, ये सबसे बड़े गुफा समूह हैं। बौद्ध धर्म के स्थलों का प्रभाव। मूर्तियां, चैत्य कक्ष और वास्तुकला दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर विकसित हुई। अजंता गुफाएं। स्थान, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। संख्या, कुल 26 गुफाएं हैं। इनमें से 4 चैत्य गुफाएं हैं। काल, अजंता गुफाओं का काल ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी और इसके आगे तक है। विशेषताएं। चैत्य गुफाएं गजपरिष्ठीय तहखानेदार छत वाली हैं। गुफा संख्या 26 में सबसे बड़ी महापरिनिर्वाण की बुद्ध प्रतिमा है। चित्रों में लयबद्ध रेखाएं और रंगों का प्रयोग है। चित्रों में प्रतीकात्मकता और पश्चिमी भारत की मूर्तियों जैसे भारी आकृतियां भी शामिल हैं। संरक्षक बराहदेव, उपेंद्रगुप्त और बुद्धभद्र जैसे स्थानीय शासकों ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया। एलोरा गुफाएं। स्थान, औरंगाबाद जिले में अजंता से 100 किमी की दूरी पर। संख्या, 34 गुफाएं, बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म के विभिन्न मंदिर। काल, 5वीं से 11वीं शताब्दी तक की अवधि में निर्मित। विशेषताएं। गुफाओं में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के विभिन्न तत्व शामिल हैं। विशाल और शैलियों का संगम, विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु से आई शैलियां। कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16 एक विशाल शैल मंदिर है। अद्भुत मूर्तिकला, विशालकाय, चित्रित गहराई और स्मारकीय प्रभाव। बाघ गुफाएं, बाघ गुफा। स्थान, मध्य प्रदेश के धार जिले के पास। संख्या, 9 गुफाएं, जिनमें से 5 अभी भी सुरक्षित हैं। काल, सातवाहन काल का निर्माण। विशेषताएं। प्राकृतिक नहीं, बल्कि बलुए पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। लाल भूरे रंगों में चित्रित भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं। गुफा संख्या 4 में विशेष रूप से सुंदर चित्र पाए जाते हैं। इन सभी स्थलों में मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला की अपनी विशेष शैली और सांस्कृतिक पहलू हैं। अजंता गुफाओं में चित्र अधिकतर धार्मिक विषयों पर आधारित हैं। एलोरा में बहुधर्मीय सांस्कृतिक प्रभाव है, जहां विभिन्न धर्मों के मंदिर एक ही स्थान पर मौजूद हैं। बाघ गुफाओं में चित्र और वास्तुकला अधिकतर प्राकृतिक विषयों और धार्मिक प्रतीकों पर आधारित हैं। एलिफेंटा गुफाएं। स्थान, मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। संरचना और काल। शैव धर्म से संबंधित मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध। एलोरा की समकालीन है और 6ठी शताब्दी के बाद की हैं।
विशेषताएं। प्रतिमाओं में पतलापन और गहरेहल के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यह पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। पूर्वी भारत की गुफा परंपरा। पूर्वी भारत में विशेषकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में गुफा निर्माण की समृद्ध परंपरा थी। 1. गुंटापल्ली। यह स्थल चैत्य, स्तूप और विहार गुफाओं के संयोजन के लिए विशेष है। विशेषताएं। गोलाकार चैत्य गुफा और चैत्य तोरणों के अलंकरण। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में निर्माण शुरू हुआ। रामपरिमपल्लम। पहाड़ी चट्टानों को काटकर यहाँ छोटे स्तूप का निर्माण किया गया है। अनकापल्ली। विशाल स्तूप बनाने के लिए चौथी 5वीं शताब्दी में गुफा निर्माण हुआ। यह स्थल चट्टानों को काटकर भारत के सबसे बड़े स्तूपों में से एक बनाया गया। 2. खंडगिरी उदयगिरी गुफाएं भुवनेश्वर के समीप स्थित हैं। इन गुफाओं में खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख मिलते हैं। गुफाएं मुख्य रूप से जैन मुनियों के लिए बनाई गई थीं। विशेषताएं। शिलालेखों में धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। इनमें चैत्य तोरण और स्थानीय लोक गाथाओं के चित्रण भी शामिल हैं। वास्तुकला एवं शिल्प विशेषताएं। पूर्वी भारत की गुफाओं में निम्नलिखित विशेषताएं थीं। विहार गुफाएं, छोटी और 1 मंजिली या 2 मंजिली। चैत्य तोरण। गुफाओं में द्वार और प्रवेश क्षेत्रों पर इसकी मौजूदगी। शिलालेख। खारवेल और अन्य स्थानीय शासकों द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों के लिए बड़े स्तूप। अनकापल्ली जैसी जगहों पर विशाल स्तूप निर्माण का उदाहरण। पूर्वी भारत में गुफा निर्माण की परंपरा ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गहराई से विकसित हुई। एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से जुड़ी हुई और एलोरा की समकालीन थीं। पूर्वी भारत में छोटे चैत्य और विहार गुफाएं, स्तूप निर्माण और शिलालेखों के संरक्षण के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। खंडगिरी उदयगिरी, गुंटापल्ली और अनकापल्ली जैसे स्थल धार्मिक और वास्तुकला के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1. स्थान भोपाल से 50 किमी दूर सांची, मध्य प्रदेश। विशेषताएं। स्तूप वन सबसे पुराना और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बुद्ध के अवशेष होने का माना जाता है। 4 तोरण द्वार जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े चित्रों से सजे हैं। इसे अशोक के शिलालेख और तोरण शैली के आधार पर ईपू पहली शताब्दी से जोड़ा जाता है। जातकों की घटनाओं के चित्रण भी इन पर उकेरे गए हैं। 2. काल ई दूसरी शताब्दी। विशेषताएं। बुद्ध पद्मासन में हैं। 2 सहायक बोधिसत्व उनके साथ हैं, पद्मपाणि और वज्रपाणि। यूनानी तत्वों का प्रभाव, लेकिन भारतीय मूर्तिकला का एक विशेष समन्वय भी। मथुरा की मूर्तियां हल्की आयामी और शरीर के मांसल चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। 3. काल ई दूसरी शताब्दी, कुषाण काल। विशेषताएं। इसमें यूनानी रोमन तत्वों का प्रभाव है। बुद्ध के घुंघराले बाल और सिर पर विशेष रेखाएं। गांधार शैली और भारत पश्चिमोत्तर भाग की प्रभावशाली मूर्तिकला विशेषताएं इसमें शामिल हैं। 4. काल ईवीं शताब्दी के उत्तरार्ध। विशेषताएं। चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित। बुद्ध को पद्यासन में सिंहासन पर दिखाया गया है। ये प्रतिमाएं बहुत सहज और सूक्ष्म शैली के साथ बनाई गई हैं। 5. अजंता की गुफा संग 1 और संग 2 में चित्रित हैं। विशेषताएं। बोधिसत्व का चित्रण पद्म, कमल और वज्र के साथ। त्रिआयामिता, तीर चित्रण प्रभाव के विशेष लक्षण। विभिन्न जातकों और धार्मिक आख्यानों का चित्रण। 6. 26. चित्र में बुद्ध और मार के संवाद का चित्रण। विषय वस्तु बुद्ध के ज्ञानोदय की प्रक्रिया और उनके विरोधी मार का समन्वय।
यह अजंता की गुफाओं में से एक प्रभावशाली कहानी चित्रण है। 7. काल 11वीं शताब्दी। विशेषताएं। शिव का मुख्य चेहरा और उनके सहअंगों भैरव और उमा के चित्रण। शिव के 3 मुख, गुस्से में भैरव, नारी मुख और अन्य अभिव्यक्तियां। पश्चिमी दक्कन की मूर्तिकला परंपरा और शैलकरित गुफाओं का प्रमुख उदाहरण। 8. यह भारतीय भित्ति चित्रों के उदाहरणों का अवलोकन प्रस्तुत करता है। अनंतपद्मनाभ मंदिर, कसरगोड। वाराह को मारते हुए शिव, लेपाक्षी मंदिर। गचोल नरेश राजराज एवं राजकवि करुवर देवेर, तंजावुर। त्रिपुरासुर वध करते हुए शिव। राम व रावण का युद्ध, मत्तनचेरी महल। इन चित्रों से भित्ति चित्रों की शैली और उनकी कथा परंपरा की विविधता को समझा जा सकता है।